तो आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूँ उपमा सिंह और मेरे साथ हैं ऐसे कलाकार जिन्होंने कोटा से लेके फुलेरा तक पूरा भौकाल पूरा बवाल मचाया हुआ है। जितेंद्र कुमार, बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र आपका। एंड मैं एक छोटा सा कन्फेशन करना चाहूंगी कि आपको इंट्रोडक्शन में मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट ये हो रही थी क्योंकि जितेंद्र कुमार बोलने में ना वो अपनापन फील नहीं होता। सचिव जी थोड़ा एथिकल नहीं होता, और जीतू भैया मैं बोलना नहीं चाह रही थी। अ, थैंक यू आपका सो भी मच। आपका भी ऐसा हो गया क्या कि नया नाम हो गया है कि मतलब जितेंद्र के बजाय लोग आपको सचिव जी या जीतू भैया ये बुलाने लगे हो? हाँ, मतलब ये बहुत रेगुलर होता है कि जो भी मैं कैरेक्टर करता हूँ उस नाम से बुलाया जाता है। सो अभी फिलहाल रिसेंटली पंचायत आया है, उसके बाद कोटा फैक्ट्री आया, तो अभी लोग जीतू भैया के नाम से बुला रहे हैं। उससे पहले सचिव जी था। वो जो भी कैरेक्टर नया नया होता है, जो भी चीज लोग नहीं देखते हैं, सो ये लोगों का प्यार है कि वो लोग उसी नाम से पुकारते हैं। सो अच्छा लगता है। इसकी वजह पता है जितेंद्र क्या है कि जैसा जिस तरीके से आपने इन किरदारों को निभाया है ना, एक ऑथेंटिसिटी है, एक रिलेटेबिलिटी है। ऐसा लगता है कि हमने देखा है, हम जानते हैं। एज अ कलाकार अगर आप बता पाए, क्योंकि करना और कहना मतलब एक्सप्लेन करना होता है। क्या ये कैरेक्टर आपको खुद रिलेटेबल लगते हैं? आप खुद इन किरदारों में कितना जितेंद्र है जीतू भैया के पीछे या सचिव जी के पीछे? नहीं, बिल्कुल। मैं जो भी दोनों किरदारों की आपने बात की, दोनों काफी अलग हैं। और मैं रियल लाइफ में अलग हूँ और वो कैरेक्टर जो है वो काफी अलग है मुझसे। बट हाँ, मतलब मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स रिलेटेबल स्क्रिप्ट पे होते हैं। मतलब जैसे कि, हम बता रहे होते हैं, वो काफी रिलेटेबल कहानियां होती हैं। उनके एम्बिशन से हम लोग रिलेट कर जाते हैं, उनकी बातों से हम लोग रिलेट कर जाते हैं। सचिव जी का अगर हम बात करें तो उनके रोमांस से हम लोग रिलेट कर जाते हैं। जीतू भैया की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की वो बातें रियलिटी वाली करते हैं अबाउट कोटा, अबाउट स्टूडेंट्स, वो सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम कहीं ना कहीं गुजरे हैं उन चीजों से, तो वो कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल होते हैं। एंड ऑफ कोर्स मतलब वो उनके सारे इमोशंस जो हैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आते हैं। और कहीं ना कहीं एक्टर का काम होता है वो सारे इमोशन, और वो एक्टर का ही पार्ट होता है। तो वो मेरा होता है। अदरवाइज जो रिलेटेबल चीजें होती है वो बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट होता है, बिकॉज ऑफ कहानी होता है। आपने खुद कोटा से पढ़ा, मतलब आपने तैयारी की थी, एंड उसके बाद आपने आईआईटी खड़गपुर से खुद आप आईआईटीएन हैं। तो किस तरीके से, अगर मैं पूछूं कि आप अगर इस मामले में रिलेट कर पाए हो इस सीरीज से बहुत हद तक, कि कितना प्रेशर आप फील करते थे एज अ स्टूडेंट, एंड क्या आप मिस करते थे जीतू भैया अपनी जिंदगी में उस टाइम पे? काफी सारी चीजें रिलेटेबल हैं। मतलब ऑफ कोर्स एक स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, बट एक अलग लाइफ होती है कोटा में। आप बहुत जल्दी अपनी फैमिली से दूर हो जाते हो और सारी चीजें खुद से करते हो। सारी सारी ऑफ कोर्स पढ़ाई के साथ साथ बहुत खुद को भी हैंडल करना होता है। तो वो सारी चीजें वहां पे जाके सीखते हो पहली बार, तो काफी चेंजेस आते हैं। एंड उसके कारण स्ट्रेस भी होता है, बट आई थिंक थोड़ा फन भी होता है, तुम एंजॉय भी करते हो। वो कहीं कहीं ना कहीं वो फ्रीडम की, घर से दूर आ गए हो, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम भी तुम एंजॉय करते हो। तो दोनों ही पार्ट आपकी लाइफ में आते हैं सडनली। एंड वो मेरी लाइफ में भी आया। तो जो भी कोटा फैक्ट्री की कहानी है वो काफी रियल है, काफी सारी चीजें उसमें रियल है। एंड मैं बहुत सारी चीजों से रिलेट करता हूँ कोटा फैक्ट्री जब भी मैं देखता हूँ या पढ़ता हूँ। सो एंड बात करें मेरी लाइफ में कोई जीतू भैया, ऑफ कोर्स बहुत सारे टीचर्स हैं कोटा में जिनकी पर्सनालिटी से या जिनकी बातों से, जिनके पढ़ाने के तरीके से मैं इंस्पायर होता था। एंड कहीं ना कहीं मन में लगता था कि इनको इम्प्रेस करना है, क्योंकि ये लोग काफी मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, ये लोग काफी डेडिकेटेडली पढ़ा रहे हैं। एंड तो कहीं ना कहीं वो एक मन में आता था कि हम लोग मेहनत करेंगे और इनको इम्प्रेस करेंगे, सेलेक्ट होके दिखाएंगे। सो काफी सारे ऐसे टीचर्स थे हम जिनसे मैं इंस्पायर होता था और जिनको मैं इम्प्रेस करना चाहता था आईआईटी में सेलेक्ट होकर। एंड अभी आपकी लाइफ के जीतू भैया कौन है? आई मीन कि जो आपकी शंकाएं होती हैं, जो दुविधाएं होती हैं, किससे शेयर करते हैं आप? आई थिंक जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें शेयर करता हूँ। और वो लोग मुझे एडवाइस करते हैं, सजेशन देते हैं। एंड वो लोग इस फील्ड से नहीं है, तो वो सजेशन काफी फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है मुझे लाइफ में। तो मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सब मेरी लाइफ में अभी जीतू भैया बने हुए हैं। एंड जब आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहते थे, राइट? जी। बट वो शायद सिविल में आप गए, तो कुछ वो जो सपना है वो कुछ अधूरा है, उसको कुछ किसी कैरेक्टर में या किसी फिल्म में पूरा करने का रहता है कभी बैक ऑफ द माइंड? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा मौका मिलेगा कि कहीं उस तरह का इंजीनियरिंग वाला कोई कैरेक्टर है वो अगर करने को मिले, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल मैं एंजॉय करूंगा उस वो कैरेक्टर को करना। बट एरोस्पेस इंजीनियर होना और एरोस्पेस इंजीनियर का कैरेक्टर एक फिल्म में करना, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तो हाँ, वो कभी एम्बिशन हुआ करता था, बट
लाइफ तुम्हारे पास अलग अलग चीजें लेके आती है, अलग अलग ऑफरिंग्स लेके आती है। सो आई वेंट विद द फ्लो। बट हाँ, ऑफ कोर्स कैरेक्टर तो मुझे मतलब बहुत सारे करने हैं, और अगर इस तरह का भी कोई किरदार करने को मिला तो आई वुड लव टू हैव दैट कैरेक्टर एंड एंजॉय लेकिन आपने टीवीएफ के साथ शुरुआत करी, उन लोगों ने ऐसा पकड़ के रखा हुआ है आपको इट। सीजन पे सीजन। और एंड ऑफ कोर्स सीरीज जो होता है उसमें काफी डिमांडिंग होता है, काफी टाइम लगता है। और ये जो इंडस्ट्री है वो उगते सूरज को सलाम करती है, तो बहुत सारे लोग आपको, मतलब आई एम श्योर आपको खींचने की भी कोशिश करते हो ना, बहुत सारे लोग डोरे डालते होंगे। तो अभी कैसा चल रहा है जो इतनी सारी सक्सेस है उसके बाद का जो माहौल है, and मतलब ऑफर्स को मना भी करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आपकी व्यस्तता जो है। हाँ मतलब बेसिकली मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स अपनी अच्छी अच्छी कहानियां लेके मेरे पास आते हैं, एंड काफी सारी चीजें, बट ऑफ कोर्स मैं सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा। सो आई गो विद माई इंस्टिंक्ट कि मुझे क्या पसंद आ रहा है, उस कैरेक्टर में क्या पसंद आ रहा है, या कहानी मुझे कितनी फ्रेश लग रही है, उस हिसाब से मैं अपने कॉल लेता हूँ। एंड हाँ मतलब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ कि तुम्हें कुछ चीजें मना करनी होती है, कुछ चीजें तुम्हें सेलेक्ट करनी होती है। सो यू हैव टू मेक वाइज कॉल्स। जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे करने के रोल करने का मन है, तो कुछ कुछ इंटरेस्टिंग कुछ जॉनरा जो आपके अभी आपके माइंड में है कि ये टॉप 3 या ये डायरेक्टर्स इनके साथ मेरे को काम करना है। नहीं, उस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं, और मैं ना सोचना चाहता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉनर का करना है या इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को निभाना है। मुझे लगता है कि कैरेक्टर इंटरेस्टिंग हो, कहानी इंटरेस्टिंग हो, मेरे को पसंद आनी चीजें मैं कर लूंगा। मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ एक्टिंग करने से पहले। मैं इसको एज एक्टिंग इज लव फॉर मी। मुझे प्यार है एक्टिंग करने से, मुझे मजा आता है जब भी मैं सेट पे होता हूँ। मैं जब भी सीन्स परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मुझे मजा आता है। एंड मैं काफी जब भी तो कोई कैरेक्टर आता है और कभी भी कोई अच्छी कहानी मुझे पहली बार में पसंद आ रही है तो मैं उसको करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि मुझे पर्टिकुलर चीज करनी है, या ये पर्टिकुलर तरह की फिल्म है, ये मैं नहीं करता हूँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। मुझे कहानी सुनने में मजा आना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू कीप डूइंग मेनी कैरेक्टर। मतलब रिसेंटली कोई ऐसे फिल्म देख करके नहीं लगा कि यार ये मेरे को करनी नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मुझे हो गया ना, मतलब जो अगर किसी ने कर दिया तो फिर तुम वो बस देख के एंजॉय कर सकते हो, एंड यू कैन अप्रिशिएट द एक्टर जिसने वो परफॉर्म किया है इन द एंड। सो आई थिंक की हुई चीज से तुम इंस्पायर हो सकते हो कि हाँ, मतलब इसमें अच्छा काम हुआ है, अच्छी मेहनत हुई है, अच्छे से कैरेक्टर निकल के आया है। यू कैन अप्रिशिएट दैट कैरेक्टर, यू कैन नॉट से कि मुझे ऐसा करना है, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो अब जिस तरीके से हो चुकी है, वो फिर दोबारा होना, दोबारा सरप्राइज करना लोगों को, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो इट्स बेटर कि कोई चीज अगर अच्छी हो जाती है तो आई थिंक वो बेटर है कि जिन्होंने की उन्होंने की, और उसमें कोई दूसरा कैरेक्टर या एक्टर फिट नहीं बैठता, तो वो रहने देता हूँ। मैं फिर मैं देखता हूँ कि आगे क्या नई चीजें आ रही है लाइफ। है। सीजन दर सीजन वापस से उन किरदारों में जाना, मतलब एक्चुअली बहुत ज्यादा गैप तो नहीं है, बट वो क्या वो कैरेक्टर आपसे छूटते हैं या वो आपके भीतर ही रहते हैं? जैसे लाइक सचिव का कैरेक्टर, अभिषेक का कैरेक्टर वो आपने एक बार किया, फिर आपने दूसरे किरदार किए, फिर उस कैरेक्टर में जाना, सेम उसको फ्लो में, क्योंकि वो बिल्कुल सेम ही लगता है जर्नी जो है। फिर दूसरे कैरेक्टर करना, फिर उसमें जाना, या सेम विद जीतू। 3 3 सीजन आ चुके हैं दोनों ही सीरीज के। तो वो आपके साथ रहते हैं वो किरदार, या आप वापस से वो भूलते हो फिर आपको याद दिलाना पड़ता है? नहीं मतलब मुझे लगता है कि जब भी कोई चीजें कर रहे होते हैं तो उससे पहले रीडिंग रिहर्सल्स होती हैं, तो उसके थ्रू आप उन कैरेक्टर्स को वापस जगाते हो अपने अंदर, और उन चीजों को कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, या किस तरीके से दिखता है, या किस तरीके से बोलेगा। सो वो चीजें होती हैं। उसके बाद वंस लाइक ऑफ कोर्स जब शूट चल रहा होता है तब तुम उन चीजों को स्विच ऑन रखना चाहते हो अपने अंदर कि हाँ, इस तरीके से बात करना है या इस तरीके से सीन परफॉर्म करना है। वंस लाइक जब चीजें खत्म हो जाती हैं तो बहुत टाइम नहीं लगता मुझे उन चीजों से बाहर आने में। आई एम वेरी इजी गोइंग दैट। इन एंड आउट कैरेक्टर। ये जो सीजन था ना कोटा फैक्ट्री का चीज, उसने स्पेशली मतलब मुझे बहुत टच किया, जो जिस तरह जो इमोशंस थे, जो मैसेजेस दिए ना, जो एक मतलब सीन्स लाइक वो जिंदगी के फलसफे सिखा रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप पॉडकास्ट में कहते हैं कि हम जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। या एक वो डायलॉग है कि ये जो मतलब एग्जाम है वो रोप पे चलने वाली है, अगर हम, जो कि हम सबके साथ होता रहता है। आपको इन किरदारों ने कुछ बदला किसी तरीके से, कुछ आपने सीखा? हाँ मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब अगर हम कोटा फैक्ट्री की बात करें तो
दबे से तैयारी ही जीते, ये लाइफ में मैं काफी बिलीव करता हूँ। मुझे और ये लर्निंग से आया है, ये मतलब एकदम से नहीं आया। पहले तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम्हारे ये गोल्स हैं और तुम्हें अचीव करने हैं। वो जब तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ती है, तुम्हें पता चलता है कि हाँ, गोल तुमने अचीव कर लिया, और उसके बाद तुम्हारे दोबारा कुछ गोल्स आ जाते हैं। सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, और तो बेटर है कि तुम जो जर्नी ज्यादा एंजॉय करो, प्रोसेस ज्यादा एंजॉय करो। सो आई थिंक वो लाइन मुझे लगता है कि काफी इंस्पायरिंग है, और मैं काफी बिलीव करता हूँ उससे। और ये जो एक्टिंग की जर्नी थी, जब आपने एक तो फैसला लिया तो आपके पेरेंट्स वगैरह तो बहुत शॉक में नहीं चले गए कि ये लड़का हमने इंजीनियर बनाया और वो तो एक्टर बन गया? हाँ, थोड़े टाइम के लिए वो लोग थोड़े शॉक में थे, बट पूरे टाइम फिर उन्होंने सपोर्ट किया। वो बहुत ब्रीफली रहा उनको कि अच्छा ये कैसे हुआ, बट ऑफ कोर्स मैंने उनको समझाया और उनसे बात की, तो उनको कुछ कुछ समझ में आया, एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। कोटा फैक्ट्री में हमने पूरा जो इंजीनियरिंग का जो है, कि इंजीनियर बनने के लिए किस किस तरह के चैलेंज होते हैं, क्या कुछ होता है। एक्टिंग का जो सफर था आपका जितेंद्र, मैं वो जानना चाहती हूँ, उसमें आपको क्या, आपके सामने क्या चुनौतियां आई and आपको एज एन एक्टर लगता है कि ये चीज अगर बदलाव आए हमारी इंडस्ट्री में तो और बेहतर हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा। पर। मैं सवाल ये है कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जैसे जैसे वो जो कोटा फैक्ट्री है वो इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया को दिखाती है ना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें क्या क्या होते हैं सब कुछ। तो ये जो एक्टिंग, जो ये हमारा बॉलीवुड हम जो कहते हैं पॉपुलरली, फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ा एज एन एक्टर आपको? अभी तो मैंने जस्ट क्या स्टार्ट किया है, तो मुझे मतलब ऑफ कोर्स अभी मैं प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे वो सॉल्व होंगी। अभी मैं यहाँ पे जस्ट शुरू कर रहा हूँ, मेरी शुरुआत हुई है। और मैंने अभी जस्ट अच्छा काम, बेटर काम, और जो लॉन्ग फॉर्मेट वाली चीजें मैंने अब जाके वो करना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, रादर थिंकिंग कि क्या प्रॉब्लम है और मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा कि क्या क्या चीज इंप्रूव हो सकती हैं और कहाँ इवॉल्व हो सकता है। वो चीजें एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद आएगा, रादर कि मैं स्टार्ट करते ही मैं प्रॉब्लम है, so वो पॉसिबल नहीं। सो अभी आई एम लुकिंग ओनली फॉर पॉजिटिव्स, आई एम एंजॉयिंग द जर्नी जैसे मैंने स्टार्ट किया। सक्सेस को कैसे हैंडल करें, जो इतना सारा बेशुमार क्या टचवुड और वो और ज्यादा बढ़ता ही रहे, तो कैसे हैंडल कर रहे हैं? मतलब मेनली मेरी सक्सेस इज लाइक मोर अपॉर्चुनिटीज। तो आ, मैं हमेशा सक्सेस को ऐसे लेता हूँ कि हाँ, कोई काम अगर लोगों को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, तो उससे मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। सो मेरे को काम ज्यादा बेटर मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा कि मैं इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स के साथ काम करूँ, उनसे कुछ सीखूं। सो मैं उस तरीके से लेता हूँ। सो मेरे लिए सक्सेस वो है, तो ज्यादा इंजॉयफुल हो जाता है, ज्यादा फोकस हो जाती है चीजें जब काम, मैं सक्सेस को आगे के काम के लिए लेता हूँ, राधा कि मुझे सक्सेस के बाद मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस करने लग जाऊं, तब चीजें अलग हो जाती हैं। ऑफ कोर्स एक कंफर्ट होना चाहिए लाइफ में, जितनी भी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए। यू नो उसके अलावा मैं हमेशा ये देखता हूँ कि सक्सेस मीन्स ज्यादा काम, ज्यादा काम, अच्छा काम, इंटरेस्टिंग काम। तो जब मैं उस तरीके से सोचता हूँ, तो अपने आप सारा ध्यान काम पे चला जाता है। एंड काम तो ऑफ कोर्स हेक्टिक होता है, डिफिकल्ट होता है और चैलेंजिंग होता है अपने आप में, तो अपने आप तुम बिजी हो जाते हो, एंड यू कैन हैंडल योर सक्सेस इजीली। एंड ये जो सीजन था इसमें एक बड़ी इमोशनल सी विदाई जीतू भैया को आखिर में दे दी गई है, तो क्या आगे के सीजन में, मतलब जैसे पिक्चर से आपने एक ब्रेक ले लिया था सेकेंड सीजन में, अगले सीजन ये क्या इट्स काइंड ऑफ ब्रेक? वो आई थिंक फिल्म मेकर्स आपको ज्यादा जवाब दे पाएंगे कि कैरेक्टर कैसे जाने वाला है और स्टोरी कैसे आगे बढ़ने वाली है, सीजन कैसे आगे बढ़ने वाला है। वो आई थिंक अगर आप डायरेक्टर से या राइटर से सवाल पूछेंगे तो बेटर आंसर। एंड जितिन, जैसे आपने बोला कि जैसे जो पंचायत का कैरेक्टर है जिसमें आप लोग की लव स्टोरी कनेक्ट करती है, इसमें आप बहुत सारे जो बच्चों के जो जो लव रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो आप वो दुविधाएं भी आप सॉल्व करते हैं। आपकी मतलब इतना सारा काम में पर्सनल लाइफ के लिए क्या टाइम मिल पाता है, कुछ पहलू पे क्या हाँ, फर्क पड़ता मतलब काफी, मतलब मैं अपना पर्सनल टाइम निकाल लेता हूँ। मैं काम को काम की जगह रखता हूँ, एंड जब भी टाइम मिलता है, तो सारा ध्यान अपना पर्सनल लाइफ में लगाता हूँ। अपने दोस्तों से मिलता हूँ, फैमिली को अपना टाइम देता हूँ। सो वो बैलेंस रखने का मैं हमेशा ट्राई करता मैं सवाल हो गया एक छोटा सा, एक क्विक फाइव, एक पांच छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, जल्दी जल्दी जो आप जिसके आप एक लाइन में या एक उसमें आंसर कर सकते हैं।
आपका पहला कैमरा फेसिंग एक्सपीरियंस क्या था? अच्छा। अच्छा। हम्म। नहीं, बट क्या था, अगर मतलब क्या था मतलब? कौन से उसके लिए था, क्या क्या आपने किया था? ये एक लाइन में कैसे होगा? इसका तो डिटेल्ड आंसर है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। अगर मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेसिंग की बात करूंगा, ये एक लाइन में मैं कैसा जवाब दूंगा? एक लाइन में तो अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर आपको जानना है तो वो एक लाइन में नहीं होगा, वो तो फिर पूरा 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो बता दीजिए, लाइन में थोड़ा सा बता दीजिए जो भी। अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मजा आया था मुझे काम में।